मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और उन लोगों का भी स्वागत करता हूं जो हमारे साथ वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं और हमारी आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो रहा और अप्रिय को प्राप्त होकर उत्तेजना से नहीं भर रहा, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ऐसे वाक्य लगातार निकलना, दरअसल मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि थोड़ा उस चेतना का अनुभव करें कि कितनी ऊंचाई पे कृष्ण बैठे हैं और कहां हम हैं। बस कृष्ण जो ज्ञानियों के लक्षण बता रहे हैं, सिर्फ इतना देखें कि उस पर्टिकुलर गुण में वो लोग कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ हैं, और करना सिर्फ इतना है कि ये फासला क्यों है और कैसे मिटाना है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि पर ब्रह्म, ये नया शब्द कृष्ण यूज कर रहे हैं, तो वो पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है। ब्रह्म का अर्थ होता है पूरी प्रकृति, और जो मनुष्य भीतर उस ऊंचाई को पा लेता कि उसे भीतर ब्रह्म का एहसास होता, कृष्ण कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है। अगर गौर से इस श्लोक को समझें तो कृष्ण कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं होता। अगर सब कुछ ब्रह्म का अंश है, अगर कण कण में वो है, तो कोई भी चीज प्रिय या अप्रिय नहीं हो सकती। अब जो प्रिय या अप्रिय होने की बात करते हैं वे ज्ञानी नहीं हैं। एक चीज आप स्पष्ट समझ लो, गीता का एक एक श्लोक न तो आप संसार के किसी समाज पे फिट कर सकते, न किसी धर्म पे, न किसी ज्ञानी पे, क्योंकि सबकी जड़ अज्ञान है और जो संसार का सनातन सत्य है उसके खिलाफ सब खड़े हैं, उसी पे तन रहे हैं, उसी की चर्चा है और उसी को फॉलोअप मिल रहा है। इसीलिए संसार में इतना दुख है, इतनी असफलता है। होना नहीं चाहिए, संभव नहीं है, संभव नहीं है कि मनुष्य असफल हो जाए या दुखी हो जाए। लेकिन ये लोग छोड़ते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। जो बच्चा छूट जाता या जिनके माता पिता परिवार वाले प्रज्ञावान निकलते कोई एक, बस फिर वो उस बच्चे को परमात्मा से बिछड़ने नहीं देते, और उन्हीं को ये जितने महान हैं हम जानते हैं।
ये वे लोग हैं जिनको किसी ना किसी का सपोर्ट मिला और फिर वे परमात्मा से नहीं बिछड़े और क्या का क्या हो गया, क्या का क्या बन गए और क्या का क्या कर दिया। तो सब कुछ एक ऑटोमेशन है। हमारा जीवन भी वो परब्रह्म परमात्मा उसी तरह चलाता है जैसे पृथ्वी घुमाता है, जैसे सूर्य उगाता है, जैसे रोशनी देता है। ये सीधा सीधा विज्ञान है। सब कुछ वहां से चलायमान है, लेकिन हमको दी बुद्धि अहंकार के बल पे हमने अपना कुछ ऐसा ज्ञान खोजा जो परमात्मा के खिलाफ खड़ा हो गया और सब उससे मोहित हो गए। तो ऑटोमेशन से टूट गए, इसलिए कर्म आता, कर्ता आता, फल आते। लेकिन यहां पर किसी को फल की कामना करने की जरूरत ही नहीं है। एक प्रगाढ़ सत्य है कि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, और वो इतना अच्छा देता और इतना खराब ले जाता। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आनंद लेते हुए चलना 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 उसके साथ है। ऐसा तो मन बना देता, जो सामने होता मजा आता था। लेकिन वो तो हुआ नहीं, क्योंकि इतना ज्ञान भर लिया। इतने प्रेशर में यहां हर व्यक्ति है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, ऐसा कतई नहीं है कोई इंसान सत्य नहीं जानता। सब जानते हैं, सिर्फ कहने वाला चाहिए। मैं कह रहा हूं, सबको मालूम है कि हाँ, ये बात तो सही है, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। तो फिर दिक्कत क्या है? इतना प्रेशर है और अज्ञान की दुनिया में इतना बढ़ चुके हैं कि परमात्मा की तरफ झांकने की हिम्मत ही चली गई। बहुत लंबी यात्रा कर चुके, लेकिन वो कट सकती अगर मेरे शब्दों को भीतर जाने देंगे, सब कट जाएगा। तो जब वो करता सब कुछ, मैं कुछ करता ही नहीं। अगर मैं कुछ करता ही नहीं, अगर मुझे करने की जरूरत ही नहीं, जैसे पृथ्वी को यहां कुछ करने की जरूरत नहीं, हवा को कुछ करने की जरूरत नहीं, सूर्य को कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मनुष्य को इतना समझ में आ जाए कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, सबसे अच्छी बात है ये तो। लेकिन ये समझना ही इतना मुश्किल हो गया कि हमने गीता के इतने श्लोक सुन लिए। मुझे नहीं मालूम उसके बाद में प्रैक्टिकली कौन कितना जीवन में समझा कि हाँ, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो भी करना है, जो भी करने की शिक्षा है, जो भी भेद है, वो गड़बड़ है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा में स्थित है, उसके लिए ब्राह्मण और चांडाल में कोई फर्क ही नहीं है। उसके लिए गाय और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है, सब एक है। अब सब एक है, ये ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान में जो रहता, उसको परमात्मा चलाता, तो उसका कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं है। जो आता उसे परमात्मा का प्रसाद मानता, जो बिछड़ जाता वो ये जानता कि जरूर इस बिछड़ने में मेरा और जगत का भला होगा। जो उसको मिलता वो यही समझता, वो जानता तहे दिल से अपने भीतर, और ये हकीकत है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। इसको गीता सार कहते हैं। भारत में इतने ज्ञानी पैदा हुए जिनके नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन बातें ऐसी ऐसी। गीता का यह सत्य जिसने खोजा वो कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन पूरी गीता का वाकई सार ये है। और मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो इसे गीता का सार समझता हो। गीता पे लेक्चर देते तो भी हिंदू रहते, तो भी करने और ना करने की बात करते।
करने न करने की बात कहाँ, जो हुआ अच्छा हुआ। किसी ने गाली दी, मैं वाकई कह रहा हूं बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ जिसकी आपको कल्पना नहीं है। अरे किसी ने धोखा दिया तो भी अच्छा हुआ, लेकिन आप बीच में आते क्योंकि आपको कल्पना नहीं है। बस इतना सा फर्क है। मैं जानता हूं इस बात को, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात को। इस पूरे विज्ञान में 24 घंटे जीता हूं, मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी भेद कर रहा है वो नहीं समझ रहा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता। मेरा कुछ भी प्रिय नहीं है, ये नहीं है रातों रात कमा लिया तो खुश हो गए। उसमें खुश होने की क्या बात है, देने वाले ने दिया है, मेरा नहीं है। जो करता नहीं उसको वो छप्पर फाड़ के देता है, और जिसको छप्पर फाड़ के मिलता ना, वो तहे दिल से जानता कि इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो परमात्मा के साथ रहा, नियम का पालन किया, मैंने मजा किया। मैं तो दूसरी फेल था, मैं तो वॉचमैन था। परमात्मा ने मुझे 1000 पेटेंट रजिस्टर्ड करने वाला वैज्ञानिक बना दिया, एडिसन बना दिया। तो परमात्मा ने बना दिया, वो जानता है। इस बात को समझना है ना। ये बात बिल गेट्स भी जानते, स्टीव जॉब्स भी जानते, है ना, जकरबर्ग भी जानते। इसलिए सब कुछ दान भी कर पाते, और चेहरे पर इतने बड़े दान का भी इतना गर्व खोज नहीं पाते। और ये हमारे महात्मा मंदिर में अभी तक चलता, शूद्र नहीं आएंगे, दलित नहीं आएंगे, है ना, गरबे में मुसलमान नहीं आएंगे, हज पे हिंदू नहीं जाएंगे। कहां परमात्मा, किसका परमात्मा, कैसा परमात्मा। सब गलत पते मिल रहे हैं परमात्मा के, जहां है वहां तो मालूम ही नहीं है। सब गलत पते चल रहे हैं परमात्मा के। तो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता। अरे सब कुछ प्रिय है, और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्वेगित नहीं होता, है ना। ये तो जरा सा किसी पंडित मौलवी पादरी को छेड़ दो, बेचारे सलमान रश्दी ने कह दिया कुरान में ऐसा ऐसा गलत है, मुश्किल हो गई। तो समझ में नहीं आता है कि ये कर क्या रहे हैं। जरा सा कुछ कह दो, पूरी की पूरी भीड़ घर पे आ जाती। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कोई आवे, सबको परिवर्तित कर दूंगा। कोई मजाक लगा रखी है, जीवन बर्बाद करना है, ये क्या लगा रखा है। इस्लाम खतरे में आ गया, धर्म संकट पे आ गया, कृष्ण की बेइज्जती हो गई, हमारे भगवान चोरी हो गए। अब भगवान भी चोरी हो जाते क्या? जरा गौर करना। मैं पूछता हूं आपसे, भगवान चोरी हो गए बोले, जरा गौर करना, जो चोरी वो भगवान थे? भगवान होते चोरी ना होते। गौर करना आप, हम क्या कह रहे हैं, हमारे भगवान की बेइज्जती हो गई। वो भगवान है, हाँ, तो बेइज्जती नहीं हो सकती। जरा समझो इस बात को, नहीं हो सकती। हो रही है तो आपके लिए वो भगवान नहीं है। अगर आप कहते आपके ये कहने से मेरे भगवान की बेइज्जती हो गई, आपके ये कहने से मेरी मान्यता पे हमला हो गया, तो ऐसी कैसी मान्यता है, हैं? अरे मैं मान रहा हूं, आप कुछ भी बोलो, हमला कैसे हो गया? मान्यता भी कमजोर, भगवान भी कमजोर, सब कुछ कमजोर। ये क्या हो रहा है? थोड़ा इस बात को समझो। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्वेगित नहीं होता। अरे देने वाला वो, लेने वाला वो, और जो दे गया वो, और जो ले गया वो वस्तु भी वो व्यक्ति भी वो। फिर उसमें खुश होने की या दुखी होने की क्या जरूरत है? लेकिन वही दिक्कत है, द्वंद। यहां पर किसी को कह दो कि गम और खुशी के बीच में भी कुछ है, वो क्या होता? उसके पार कुछ है, वो क्या होता? हर कोई ये सवाल करता। अगर खुश नहीं होऊंगा, आप हो खुश? समझ नहीं रहे।
मन के वार दो तरफा है। आपके मन बुद्धि द्वंद में फंसे हैं। अगर आप किसी चीज से खुश होगे तो उसी चीज से दुखी भी होगे। लेकिन एक उसके पार की दुनिया है जहां हर चीज में मस्ती है ना। धोखा खाने में भी मस्ती है। जो परमात्मा में मानते ना, अगर कबीर की थैली चोरी हो जाती तो कबीर ये खबर बड़ी मस्ती में कहता है कि सुन बेटे कमाल, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? अरे कंधे पे रखी हुई थैली अपना परमात्मा, क्योंकि थैली परमात्मा ही है, लेकिन क्या मालूम किसी परमात्मा को ज्यादा भा गया, उठा के ले गया। बड़ा मजा आया है? तो एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही दुनिया है। और देख कमाल, सबसे बड़ा कमाल ये है कि तेरे बाप को पता ही नहीं चला कब चली गई थैली। तो एक मस्ती अलग है, एक मस्ती अलग है। मीरा को पढ़ने वाले पत्थर भी फूल हो जाते तो फूल नहीं हो जाते, है ना। मीरा को फूल से भाते, मीरा को फूल से भाते। ये कोई चमत्कार की दुनिया नहीं है। ये मत कह देना कि चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार हमारे मन के हैं। अरे हे तेरी रोशनी में वो दम कि तू अमावस को कर दे पूनम, है ना। हे मालिक तेरे बंदे हम, लेकिन हम उसके बंदे नहीं है। तो फिर क्या होता है, अच्छी खासी रोशनी को भी अंधेरे में बदल देते। तो हमारे भीतर वो परमात्मा बैठा है, रोशनी ही है। आप दो तो सही। अरे जीवन भर अपना भला करने के लिए ही तो घूम रहे हो ना, अपने को खुश रखने के लिए ही घूम रहे हो, प्रेम लेने और देने के लिए ही तो घूम रहे हो, सफलता पाने के लिए ही तो घूम रहे हो, शांति और मस्ती के लिए ही तो घूम रहे हो। मिल क्यों नहीं रही है? मिल क्यों नहीं रही है? बस कृष्ण उसी तरफ की यात्रा पर हमें ले जाएंगे कि वो मिल क्यों नहीं रही है। क्यों अच्छी खासी पूनम को अमावस कर देते? ये हमारी क्षमता है और परमात्मा की क्षमता है कि अमावस को पूनम कर दे। कृष्ण गोमंतक पर्वत पर गुस्साए बलराम के साथ 6 महीने अकेले, जरासंध के डर से पहाड़ी पे, न घर न कुछ, उस जमाने की ठंड, वस्त्र नहीं, जो पहन के गए वो खाने को नहीं, पकाने को नहीं, 6 महीने, है ना। लेकिन फिर भी जो मजा लिया, और मजा लेने के जो नए नए तरीके वहां खोजे, आप कल्पना नहीं कर सकते। बच्चों को देखना, 3 बच्चों को एक कोने में रख देना, 2-4 छोटे मोटे सामान दे देना, 200-500 रुपए के। क्या लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तोड़ेंगे, बनाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे करेंगे, इतना उसी जगह को स्वर्ग बना लेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर एक हम है, घर में फंक्शन आता, शादी होती, 3-3 नाइट मनाते, हजारों लोगों को बुलाते, 15 दिन पहले से रोते और आने वाले 6 महीने रोते। अच्छी खासी अमावसों को पूनम कैसे बनाना, ये हमारी मास्टरी है। बच्चों में परमात्मा होता, अमावस से अमावस में पटक दो उसे, वो पूनम बना लेता। तो हे तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। समभाव से स्थित हो जाओ और ये ज्ञान जान लो। इतना भी विश्वास नहीं करते परमात्मा पे कि जो हवा में ऑक्सीजन भेज रहा है, जो सूर्य उगा रहा है, जो नदियां बहा रहा है, जिसने स्पेस बनाई है, जो पृथ्वी घुमा रहा है, उसने क्या हमारे लिए कुछ करने का छोड़ा होगा? इतना सा ज्ञान जरा सोचो। और अगर ये ज्ञान नहीं है तो मत कहना मैं परमात्मा का भगत हूं, मेरी ईश्वर में श्रद्धा है। अगर श्रद्धा है तो आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर में श्रद्धा है तो आप कर क्या रहे हैं? नहीं है श्रद्धा इसीलिए कर रहे हैं, नहीं है श्रद्धा इसीलिए कर रहे हैं। और जब हम करते हैं तो लिस्ट बना के करते हैं कि ये मुझे पसंद है, ये ना पसंद है। फिर पसंद के पीछे भगते
पसंद का मिलता क्या? खुश होते क्या? जरा सोचना इस विज्ञान को। हर कोई ये कोशिश कर रहा है, यही सिखा रहा है, और बेस में ही गड़बड़ है। धर्म ही सबसे ज्यादा प्रिय अप्रिय पाप पुण्य सिखाता, इनको तो मालूम ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, दुनिया का कोई भी शास्त्र हो जिन्होंने लिखा, बमुश्किल उसमें एक वाक्य अच्छा निकलता, वरना जिसकी जो मर्जी आई लिखा, जैसी मर्जी आई लिखा, और चीज ऐसी सूट कर गई लोगों को कि पूछो मत। और डायरेक्ट कबीर को पढ़ना नहीं, डायरेक्ट कबीर की सुनना नहीं, डायरेक्ट कृष्ण को पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट लाओजू पढ़ना नहीं, डायरेक्ट क्राइस्ट पढ़ना नहीं, क्राइस्ट के 50-100 खूबसूरत वाक्य समझना नहीं, बाइबल ही पढ़ना है। फिर बंधना है, फिर फंसना है। कृष्ण कह रहे हैं कि वह स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि में रत्ती भर कभी फर्क नहीं पड़ता, उसके अस्तित्व में फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मान मिले चाहे अपमान, है ना, चाहे अच्छा व्यक्ति आए चाहे बुरा, कुछ भी आए कुछ भी जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो संशय रहित है, उसको रत्ती भर कंफ्यूजन ही नहीं है कि ये गलत हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा ये बुरा, उसको कंफ्यूजन नहीं है। वो पर ब्रह्म में स्थित है कि सब कुछ परमात्मा का है, वो जानता है, और वो वही रहता और उसको वही मिलता। ये जितनी भी गड़बड़ हमको मिल रही है, ये हमारा जगत है, वहां परमात्मा नहीं है। अगर कोई भी मनुष्य कुछ करता है ना, किसी भी बाहरी फोर्स के चक्कर में पड़ता है, तो उस दुनिया में परमात्मा नहीं है। अगर आपके किसी कर्म में फल है तो परमात्मा नहीं है, फिर वो फल चाहे परमात्मा पाने का ही क्यों ना हो, परमात्मा नहीं है, वो तुरंत चला जाएगा। बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है, तुरंत छटक जाता, जरा से में छटक जाता, जरा से में छटक जाता। इसलिए परमात्मा नहीं है। आप कुछ भी मान के कुछ भी करते, उस दुनिया में परमात्मा नहीं है। परमात्मा करने की दुनिया नहीं है, परमात्मा विभाजन की दुनिया नहीं है, वो समभाव में स्थित है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक, बड़े ध्यान से समझना, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक, आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। ब्यूटीफुल। यह सफलता का सार सूत्र है। अगर मनुष्य बाहर के विषयों में आसक्ति से बच सके, फिर कोई भी विषय हो, समझ लेना, मेहरबानी करके समझ लेना, कोई भी विषय हो बाहर का, वो आपको खत्म कर रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो बाहर के विषय में आसक्त नहीं है, आप समझें जरा, ये जितने कलाकार हैं, ये कलाकार क्यों हैं? क्योंकि ये बाहर के विषय में आसक्त नहीं है। अगर एडिसन प्रयोग करने बैठा है या कोई कलाकार धुन बना रहा है, तो 12 घंटे 18 घंटे कुछ भी हो जाए, वो किसी बाहरी विषय में आसक्त नहीं है। वो नहीं सोचता कि परिवार का क्या हो रहा है, वो नहीं सोचता कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो नहीं सोचता कि मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा, वो नहीं सोचता कि रोजे का टाइम हो गया। समझ लेना, वो नहीं सोचता, उसे आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला है, जो अपने भीतर से जो कर्म परमात्मा करने को कह रहा है, वो डूब के कर रहा है, और उसके बाहर की दुनिया खो चुका, वो टोटल आसक्ति नष्ट करके उसमें डूब गया है, तो वो जिस ध्यान को उपलब्ध होता, वो सात्विक आनंद परम आनंद है। इस बात को समझना, फल में आनंद नहीं है। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि फल ना हो तो करेंगे कैसे। मतलब क्या दुर्दशा मनुष्य की हो गई। मैं कह रहा हूं, अगर फल निगाह में है
तो आप कर कैसे रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर फल निगाह में है तो मनुष्य कर कैसे सकता कुछ भी। चमत्कार तो तब होते, परमात्मा तो तब आता जब फल निगाह में नहीं है। फल ध्यान का दुश्मन है। अगर मेरी निगाह में फल है तो मैं कर्म में ध्यान कैसे लगाऊंगा? मेरा ध्यान फल में लगेगा। और ये जितने महान लोग हैं, हमको बाहर से दिखता, एडिसन महान वैज्ञानिक है, एडिसन को अवार्ड मिला, किसको अवार्ड चाहिए? जब एडिसन प्रयोग कर रहा है तो ना उसको महान वैज्ञानिक बनना है, ना अवार्ड चाहिए, ना आपका सम्मान चाहिए, अरे कुछ भी नहीं चाहिए। जो चाहिए वो करने में मजा चाहिए, और वो आ रहा है, वो ही अवार्ड है। एक सच्चे कलाकार के लिए, एक सच्चे वैज्ञानिक के लिए, एक सच्चे व्यवसायी के लिए जो काम करने में आनंद है, वही उसका अवार्ड है। और चूंकि वही अवार्ड है, इसलिए वॉल्ट डिज्नी से लेकर एडिसन तक के बच्चे आज उनकी कंपनी में नहीं है, या किसी के परिवार वाले नहीं है। इसीलिए बिल गेट्स से लेकर जकरबर्ग तक लाखों करोड़ रुपए का डोनेशन दे सकते, लाखों करोड़ रुपए का। क्यों? क्योंकि जो कार्य करा उसमें जो मजा आया वही उनका फल है। ये धन फल नहीं है, धन तो परिणाम है, वो तो आना ही है, कुछ न कुछ तो आएगा। अगर आप ध्यान से कर्म करेंगे, अगर आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आनंद आ रहा है, वो सात्विक आनंद आपका फल है। उस फल की, उस ब्यूटी की, उस मोमेंट पे जो एडिसन ने मजा लिया, गालिब जो मजा ले रहा है, कबीर जो आनंद ले रहे हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मीरा की मस्ती की आप कल्पना नहीं कर सकते, वही उनका फल है। उससे ऊपर कुछ भी आया, रत्ती भर उससे मोह नहीं है। ये 25 अवार्ड मिले, लेने भी नहीं जाते। किसको पड़ी है? अवार्ड के लिए नहीं, यहां हर कोई अवार्ड और रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं। मिलता है, मिल रहा है, आसपास वाले खूब सर्टिफिकेट देते है ना, बस वही मिल रहा है हमको। ये खराब है, तेरे कान जिंदगी बर्बाद है, तू ठीक नहीं है, बस क्या हो रहा है ये? तो अवार्ड के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सफलता का सार सूत्र है, अगर बाहर के विषयों में आसक्ति नहीं है तो चमत्कार है। जो कर्म आपका है, जो आपकी प्रतिभा है, जिस कार्य में आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान और आनंद में फर्क नहीं है। किसी भी कार्य में आपका जितना ध्यान होगा उतना ज्यादा आनंद आएगा उसी क्षण। वही आनंद है, सुख और दुख के पार है। लेकिन जैसे ही आप अवार्ड की सोचते, मैं फर्स्ट आऊंगा क्या, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। जिसको पढ़ने में मजा आता है, फेल भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने जो मजा लेना था ले लिया, समझ लेना, जो मजा लेना था ले लिया। आप इस बात को समझें, ध्यान और आनंद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो सुख और दुख के पार है, प्रिय और अप्रिय के पार है। मुझे करने में मजा आ गया, फिर आप बुद्ध को पत्थर मारे, कृष्ण को छलिया बोले, उससे कृष्ण को और बुद्ध को क्या फर्क पड़ रहा है? आप हार पहना ले, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कर्म में मजा आ गया, बात समाप्त। एडिसन आइंस्टाइन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप आइंस्टाइन को कह दें हैं जीनियस ऑफ मिलेनियम, आइंस्टाइन बोलेगा छोड़ो यार, मैंने तो मजा ले लिया है। आप कुछ भी कहे, आप जीनियस कहे चाहे इडियट कहे, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैंने अपने कर्म करने का मजा ले लिया, तो कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर उसके पश्चात वह पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। मैं बार बार ये कहता हूं, 3 सीढ़ी है। कोई भी व्यक्ति सीधे परमात्मा के पास नहीं जा सकता। अब पुनरावृत्ति कृष्ण कह चुके हैं, है ना? जब तक वो कुछ नया नहीं करेगा, क्रिएट नहीं करेगा कुछ महान,
तब तक वो परमात्मा से नहीं मिल सकता। 3 सीढ़ी पे है जीवन। एक वो जो भटक रहे हैं, असफल हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। एक वो जो क्रिएट कर लेते हैं। बस वो सबूत है इस बात का कि उनके भीतर परमात्मा बैठ गया। और कृष्ण कह रहे हैं कि उस आनंद को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। सहज है, ये सीढ़ी है। चाहे एडिसन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे कोई भी कवि हो जो महान है, जिन्होंने क्रिएट किया है, चाहे कुछ भी क्रिएट किया महान, क्योंकि कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कर्म एकमात्र मनुष्य का हथियार है और उसे कर्म वो करना है जिससे सर्व का सदियों तक के लिए भला हो। वो कैसे होगा? जब कुछ क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने का अधिकार उसी को मिलेगा जिसके भीतर ये गुण होंगे। तो परमात्मा बैठेगा, वो क्रिएटिव है, क्रिएट होगा और वो करते 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 एक दिन परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो परिभाषाएं ऐसी बना रखी है कि दिखते ही 20 40 50 परमात्मा है। मैं बार बार कहता हूं लाखों हैं, लाखों हैं। जिसने लाइट खोजी वो नहीं है, हैं? जिसने एसी खोजा वो नहीं है, जिसने कपड़े खोजे वो नहीं है, जिसने आग खोजी वो नहीं है, जिसने व्हील खोजा वो नहीं है। क्यों नहीं है? आप करके दिखाओ। पहले एक चीज क्रिएट करो, क्रिएट करते ही आप, है ना, बड़े धनवान हो जाएंगे, बड़े नामी हो जाएंगे। हाथों हाथ है, क्योंकि क्रिएशन ही पावर है। बगैर क्रिएट करे कोई कुछ नहीं बन सकता बड़ा। तो क्रिएशन पावर है परमात्मा का, वो भीतर बैठेगा, क्रिएट करवाएगा। चाहे बिजनेस की नई स्टाइल क्रिएट करवाए, चाहे एप्पल का कंप्यूटर क्रिएट करवाए, वो क्रिएट करवाएगा और उसी रास्ते आप परमात्मा को पाएंगे। इसलिए समझ लेना, मैं एक बार फिर कहता हूं, धर्म, विज्ञान, कला, व्यवसाय, ये चारों अलग नहीं है। और कृष्ण की पूरी शिक्षा यही है, लाओस जी की यही है कि आप जहां हैं और जिस फील्ड में हैं वहां परमात्मा है, और उसी फील्ड में तुम्हें परमात्मा मिलेगा। बस बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ये नहीं है परमात्मा के लिए हिंदू बनना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। कहाँ की बातें, वो तो पढ़ ही रहे हैं, किसको मिल गया? अरे कमाने तक की सत्ता और क्षमता उनमें पैदा नहीं हुई। क्या मिल गया? कुछ नहीं मिल गया। तो वही है, विज्ञान, कला, व्यवसाय और धर्म अलग नहीं है, एक ही है, और वही मनुष्य को पाल रहा है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। मैं श्लोक बाय श्लोक जाता हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, एक लीला ऐसी है
जहां परमात्मा सब कुछ करवाता, वो भीतर से चलता, अंतःकरण से चलता, बाहरी विषयों से आकर्षित नहीं होता। वो कुछ भी तय नहीं करता कि ये पाना है या ये पाना मेरे लिए अच्छा है या ये नहीं करना है। भीतर से आता और करता एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वहां सब कुछ शुभ ही शुभ है। उस दुनिया में जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। फिर एक दुनिया वो है, कृष्ण कह रहे हैं, जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से मनुष्य बनाता चला जा रहा है। कृष्ण कह रहे उस दुनिया में जो भी होगा वो बुरा होगा और जो भी हो रहा है वो बुरा होगा। तो दो अलग अलग दुनिया है। और अर्जुन, तुझे चाहिए कि तू परमात्मा की दुनिया में स्थित हो जा। तेरे मन में युद्ध है, सामने युद्ध है, अब तुझे और क्या चाहिए? पहली बार तुझे मौका मिला है कि जीते का तो राज्य मिलेगा, और कौरवों से जो दुश्मनावट है वो निकालने का मौका मिला है, और वो आज भी भीतर है। और क्या चाहिए तुझे? हैं? जिस मोती की तमन्ना में तू 35 साल से जी रहा था वो मिल गया, और क्या चाहिए? लेकिन तू उस राह से भटक रहा है, क्योंकि इंद्रिय और विषयों के संयोग तुझे परेशान कर रहे हैं। तुझे ये लग रहा है कि इसमें पाप हो जाएगा, तुझे ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तुझे ये लगता है कि इसमें हानि होगी। अरे, वो जो भी होगा, जो परमात्मा में स्थित है वो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी नहीं होता। ने? जब द्रौपदी मिली थी, हालांकि मेरे कारण ही मिली थी, है ना, तब तो बड़ा खुश हो रहा था, और आज ये युद्ध मिल रहा है तो बोलता है नहीं चाहिए, नको पाइजे। हैं? तो ये नहीं चलेगा। समझ लेना इस बात को। तो ऐसा क्यों कह रहा है तू? वही इंद्रिय और विषयों के संयोग से। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है ना, यद्यपि विषयी पुरुषों को वो सुखरूप भासते हैं, लगता ऐसा है कि बस ये हो जाए, ये कांटेक्ट हो जाए ना तो हम सुखी हो जाएं, और ये कांटेक्ट दूर हो जाए तो हम सुखी हो जाएं, ऐसा लगता है। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा है नहीं। और जो इस तरीके से सोचता ना, उसे ये समझ लेना चाहिए कि ये सिलसिला तुम्हारे इस स्वभाव के कारण, तुम्हारी इस साइकोलॉजी के कारण जीवन पर्यंत चलते रहने वाला है, और जीवन भर फिर तुम दुखी रहने वाले हो। इसलिए विवेकी पुरुष उस लीला में नहीं पड़ता, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अर्जुन, तू समझ है कि तुझे ही राज्य चाहिए था, तुझे ही लगता था मेरे साथ अन्याय हो गया, तुझे ही लगता था कि राज्य मिल जाएगा, बस, है ना, सब कुछ हो जाएगा, एक बार युद्ध का मौका मिले। तुमने ही धनुष सीखा था, ले सब कुछ मिल गया, तो आज क्या हो गया? आज तेरे को लग रहा है इससे दुख उत्पन्न हो रहा है। वही मिला है मन चाहा, समझ लेना, वही मन चाहा मिला है। जब द्रौपदी की मैंने चर्चा करी थी कि मैं तेरा विवाह उससे करवाना चाहता हूं, है ना, जो प्रतियोगिता मैंने रखी थी तुझे एडवांस में बता दी थी, है ना, वरना तो कर्ण वर्ण सब सफल हो जाते थे, है ना। तो जब द्रौपदी से विवाह हुआ तो कितना खुश हो रहा था तू, और जैसे ही कुंती ने कहा पांचों में बांट लो, कितना रो रहा था तू। समझ लेना इस बात को। तो ये जो विषय और इंद्रियों के संयोग है, लगता है बड़ी खुशी आ गई, पल भर की बात है, सब बदल जाता है। कुछ टिकने वाली खुशी नहीं है ये। हम सोचते गाड़ी आ जाएगी, बस फिर देखना, वो गाड़ी आ जाती, हम देखने लायक अपने आप को नहीं बचते, है ना। ये घर हो जाए, बस एक बड़ा घर आ जाए, और धीरे धीरे सोचना जितना बड़ा घर होता जा रहा है उतनी खुशियां कम होती जा रही है ना। तो ये आप सोच रहे हैं, आप सोचते हैं कि मेरा संयोग
मंदिर से हो जाए, मस्जिद से हो जाए, है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक होता है? नहीं होता। आप डिपेंडेंट नहीं है। आप डिपेंडेंट नहीं है। दृष्टि गलत आ गई, समभाव में हो जाए, सब कुछ परमात्मा है। सब कुछ परमात्मा है। हैं? मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो जा मधुशाला। हैं? अरे हम तो उस कला के मालिक हैं कि मधुशाला में बैठ जाएं और जाम पे जाम चल रहे हो, परमात्मा वहां उतर आए। ये कला हमारे भीतर है, लेकिन नहीं है हमारे पास। कृष्ण वही कह रहे, अरे ये युद्ध नहीं है, ये एक अवसर है। खेल जा, महान लीला है, रास है, डांडिया है। तू तीर चला, वो भी तीर चलाएंगे, डांडिया का मिलन होगा। देखते हैं किसको लगेगा, है? देखते हैं किसको लगेगा। ये खेल है, खेल जा तू, जहां बैठ जाए, जो कर्म हो उसी में परमात्मा प्रकट हो जाता। सवाल दृष्टि का है, सवाल दृष्टि का है। इंद्रिय और विषय के संयोग होता, परमात्मा चला जाता। और वो सारे संयोग लगता है, हर एक को लगता है। 20-22 साल की उम्र में लगता, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, जीने का क्या मजा। फिर क्या होता, फिर सोचता क्यों करी, जीने का कोई मजा नहीं। हर चीज में, एक दो नहीं। आप सोचते धन में मजा है, जितना धन आता क्योंकि आप लाते, है ना। बिल गेट्स को परेशान नहीं करता धन, वो अपना मानता भी नहीं। आपको परेशान करता, एक तो कितनी मेहनत से आता और मजा देता नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं इस बात को समझो कि कुछ भी मजा नहीं है इंद्रिय और विषय के संयोग से चलने में। उस दिशा में जाते ही क्यों हैं? अरे इतनी गजब की दुनिया है, परमात्मा चलाएगा। मन में यहां इच्छा हुई, वहां चीज प्रकट हुई। सोचो, इतना आसान जीवन हो जाए, या वहां चीज प्रकट हो जाए जिस चीज की आपको आवश्यकता हो। मुझे नहीं मालूम क्या आवश्यकता है, दोनों चीज होती, चमत्कार होते। बस उसी में बिठाना चाहता मैं, कृष्ण उसी में बिठाना चाहते। सो इंद्रिय और विषयों के संयोग नहीं, कि कंडीशन नहीं है, कंडीशन अप्लाई नहीं है परमात्मा की दुनिया में कि ये होगा ना, फिर देख भगवान ना हंसू तो बोलना है। कोई कंडीशन अप्लाई है? भगवान पास कर दे, 3 सोमवार आऊंगा, नहीं करेगा तो? भगवान पलट के पूछला, चल नहीं करता तो क्या करेगा? प्रभु फिर भी आऊंगा। हाँ? सब डरते हैं वो तो पलट के पूछता नहीं है। गलत बात है। सो हे तेरी रोशनी में वो दम कि तू अमावस को कर दे पूनम। तो जहां हम बैठे हैं वो शिव की प्रतिमा है। जहां हम बैठे हैं उस जगह को इतना आनंद से भर सकते, इतनी मस्ती से भर सकते, वहां इतनी पवित्रता ला सकते कि क्या कोई दुनिया के मंदिर में होगी। ये कला हमारे भीतर है। इंद्रिय और विषयों के संयोग पे हम डिपेंड नहीं हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। 2 बातें कृष्ण कह रहे हैं, वही योगी है और वही सुखी है। कौन? जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सक्षम हो जाता है। अब थोड़ा कल्पना करना, हम ही कामना करते, है ना। अब सोचना, चलो कामना करते यानी फल चाहते। अब सवाल यह है कि यहां पर किसी ने अपने लिए गलत फल नहीं चाहा है, ये तय है ना। कोई मेंटल केस नहीं है यहां पर, सब अच्छा अच्छा चाहते। तो पहली बात है कि जो चाहते वो मिला। पहली बात, जरा एनालिसिस करना अपने जीवन की, मिला नहीं मिला।
दिक्कत क्या है, हम 100 चीजें चाहते, 98 तो मिलती नहीं, और जो 2 मिलती वो भी मिलने पे ही पता चलता कि बड़ी दुखदाई निकली। जरा समझना जीवन के गणित को, क्योंकि जो दाना आपका नहीं है वो दाना कभी आपको खुशी नहीं देगा। और आपका दाना कौन सा है? ये परमात्मा के साथ रहे बगैर मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये सिर्फ परमात्मा जानता है कि आपके लिए कौन सा दाना है ना। अब एडिसन के लिए विज्ञान का दाना है, तो एडिसन पढ़ने का मोहताज नहीं है, पैसे का मोहताज नहीं है, नाइट वॉचमैन है, और इतना बड़ा परिवार, खाना भी मिले तो मिले, लेकिन मोहताजी नहीं है, क्योंकि परमात्मा वैज्ञानिक बनाना चाहता। एडिसन वो का वही है, लेकिन वो आकर्षित हो जाता कि नहीं मेरे को तो एक्टर बनना है। वो आकर्षित हो जाता मुझे कवि बनना है। नहीं हो सकता है। इस बात को, इस विज्ञान को थोड़ा भीतर उतारना। आपके लिए जो दाना है वही दाना मिलेगा तो ही आनंद आएगा। अब होता यह कि हम काम ना करते, फल सोचते, 98 मिलते नहीं, 2 मिलते वो दुख देते, कोई बीच में व्यवधान पहुंचाता तो क्रोध आता, कई बार न मिलने का फ्रस्ट्रेशन पकड़ता, फिर इस यात्रा में कई चीजें अनरिक्वायर्ड मिलती और क्रोध बढ़ता। फायदा क्या है? आपके हाथ में है ही नहीं, आप हाथ में ले क्यों रहे कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या बनूंगा? ये भ्रम मिटा दो, ये भ्रम मिटा दो। तू जो दे दे बस, और वो जो देगा उसमें प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। वो जो लेगा हा, कमाल की चीजें ले जाता। हमको लगता ये बड़ी जरूरी थी। अरे आपको कितना मालूम, उसको बहुत मालूम, उसको बहुत मालूम। मैं आपको समझाऊंगा समय में बहुत विस्तार से, लगातार 10 दिन तक इसी सूत्र पे बोलूंगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, और बिठा दूंगा, फिर देखना बुरा हो ही नहीं सकता। जाको राखे साइया मारी सके न कोई। आपके जीवन में बुरा आ इसलिए रहा है कि आपका परमात्मा में विश्वास नहीं है, आप उससे टूट चुके। और क्यों टूट चुके ये सभी जानते हैं, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको फल की कामना नहीं, जिसको क्रोध नहीं, फल की कामना नहीं तो क्रोध नहीं, अगर एक्शन नहीं तो रिएक्शन नहीं, है ना। फल की कामना एक्शन है, क्रोध रिएक्शन है। आप भी करते, दुनिया भी करती, है ना। आप भी करते, दुनिया भी करती, और फंसते। अब अंतिम श्लोक, कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह परमात्मा के साथ एक ही भाव से प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। कहने को बड़ा ही सीधा श्लोक है, लेकिन एक महान विज्ञान है इसमें। कृष्ण कह रहे हैं कि जो अंतरात्मा में ही सुख वाला है, समझ लेना इस बात को, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही ज्ञान वाला है, बस वो परम शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो सब कुछ पा लेता है। ये मैजिक है, और मैं चाहता हूं ये मैजिक आप समझें। बार बार इसके यहां से वहां से, यहां से, जब जब कृष्ण कहते, मैं आपको समझाने की कोशिश करता, लेकिन इस श्लोक के बहाने आप वो मैजिक पूरा समझ सकते हैं। जरा एक चीज बताना, हमारा जीवन कहां है? भीतर है? बताना मुझे, भीतर है ना? हमारी खुशी कहां है ना? कोई खुशी के फल उगते हैं कि ले आओ और हो जाओगे खुश? ले बेटा ये 20,000 रुपए, जा खुशी खरीद ला, है नहीं। सफलता कहां है? भीतर है। दुख भी कहां है? भीतर है। मस्ती भी कहां है? भीतर है। जीवन भी भीतर है।
सो फिर हम बाहर किसी कारण से भीतर सुखी होने की, भीतर आनंदित होने की कल्पना कैसे कर सकते हैं? तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो आत्मा में ही सुख वाला है, कि मुझे ये करने में, इस क्षण जीने में मजा आ रहा है, और जो मजा आ रहा है वो ही कर रहा हूं। करने का तो पता ही नहीं चल रहा है, सिर्फ मजा ही मजा आ रहा है। जब मीरा नाचती है, सड़कों पे नाच रही है, कोई पत्थर मार रहा है, कभी सिपाही आते राजमहल से, कभी दरबार में खड़ा करते, कभी पंडित परेशान करते, लेकिन मीरा को पता ही नहीं चलता। नृत्य ही है, आत्मा में ही सुख है। एडिसन को प्रयोग में सुख है, वैज्ञानिक बनने में, महान बनने में। आप हजारों किताब लिख दें उस पे, आप उसको भगवान मान ले, उसमें क्या सुख है? लो, मैं आपको भगवान मान लेता हूं, सुखी हो जाओगे क्या? जरा सोचना, थोड़ा गौर करना। अरे कोई आपको क्या मानता है, उससे भी सुख भीतर आता नहीं आता। आप भ्रमित होते, अरे आज तो 10 जनों ने तारीफ करी, कितने रुपए लग गए उसमें ये सोचो, है? कितना काम करवा गए ये सोचो। अरे कुछ मजा नहीं है, तो ये लोग काम करने में मजा है, वो काम करो, फल कुछ भी मिलता हो, अरे बर्बाद हो जाऊं, वो कल की बात है। आज तो मजा आ रहा है, आज मजा आ रहा है। बस एक नियम समझ लेना, जिस कर्म में आनंद नहीं, जो कार्य करने में आनंद नहीं, उसका फल कभी आनंददायी नहीं हो सकता। लिख के रख लो आप। अब हम सारे कर्म कष्ट पूर्वक करते हैं, परिणाम कष्ट के ही आते हैं। सो आत्मा में ही सुख वाला है। मैं एक ही कारण से करूंगा कि मेरा ध्यान उसमें लगेगा, क्योंकि ध्यान और आनंद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस पकड़ लो ये लाइन। मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे नहीं करना। मुझे मजा नहीं आ रहा है, तू बोले लाखों रुपए मिलेंगे, मैं खाऊंगा 3 रोटी भाई, हैं? इनकम टैक्स वाले 4 नोटिस भेजेंगे, मारे नहीं चाहिए। मजा नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है तो करो, मजा आ रहा है वो सब करो, बस। तो आत्मा में ही सुख वाला है। प्रयोग में मजा आता, प्रयोग करो। नाचने में मजा आता, नाचो। पढ़ने में मजा आता, पढ़ो। और मंदिर जाने में, नंगे पांव 4 धाम जाने में मजा आता, जाओ। मजा आता, देख लेना, बस। मजा आता वो करो, कोई रोक नहीं रहा है। मैं किसी कर्म से, न तो मैं, न कृष्ण, न कोई रोकता आपको। करो, मजा आना चाहिए, और उस मजे के अलावा और कोई चाह नहीं होना चाहिए, न नफे की न नुकसान की। लूटता हो लूट जाए, क्या लूट जाएगा? मजा नहीं आया, वो लूट रहा है। समय बीतता जा रहा है, सुबह से शाम हो गई, 14 घंटे से जगा हुआ हूं, मजा नहीं आया, ये बीत गया। क्या पाया, क्या खोया, क्या? सीधा समझो, खो दिए 14 घंटे, मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया, मस्ती नहीं आई, खो दिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो आत्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही रमण कर रहा है, थोड़ा आप समझें। आपका जीवन भीतर है, आपकी हंसी खुशी भीतर, तो बाहर बार बार हम भटकते क्यों हैं? परमात्मा भीतर, बार बार कहते परमात्मा भीतर, सभी कहते, और भारत में तो पूरे के पूरे कहते। फिर भी सबसे ज्यादा सड़कों पे मंदिर भारत में ही है। हम कमाल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। सो कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही ज्ञान वाला। ये बार बार मैं कह रहा हूं, आपको सब कुछ मालूम है। दुनिया में कोई ऐसी चीज जानने योग्य नहीं है जो आपको जानना बाकी है। दिक्कत क्या आ रही है? ये जानने की कोशिश के कारण वो जो आपका ओरिजिनल नॉलेज है, जो परम इंटेलिजेंस है, वो ढकती चली जा रही है, क्योंकि बाहर से आप ला रहे हैं। बस
इतनी सी बात है जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि ज्ञान अज्ञान द्वारा ढका हुआ है, ज्ञान लेना नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं हर चीज गलत और हर चीज सही। रत्ती भर न किसी चीज में खराबी, न कोई चीज अच्छी। आपकी है मजे लो, आपकी नहीं है पूछ क्यों रहे हो? हैं? पूछते क्यों? अब इस थोड़ा सा विज्ञान को समझें। दिक्कत क्या आती? मैंने कहा था हमारे पास मन है, बुद्धि है, अहंकार है, शरीर है, इंद्रियां है, आत्मा है, सब कुछ हमारे भीतर है, कुछ भी बाहर नहीं है। अब होना यह चाहिए कि इन सब में एक सुपर्ब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बड़े ध्यान से समझना, ये सब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, है ना। हम एक कंपनी हैं, मैं मॉडर्न भाषा में समझाता हूं, और ये सब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। ठीक है, अब समझो कि हम थोड़ा भटके हुए हैं, है ना। कायदे से तो ये होना चाहिए कि मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, शरीर सब एक साथ उपस्थित होना चाहिए, है ना। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो तन मन धन से कहते हैं ना, तो सब कुछ उपस्थित होना चाहिए। वो तो एक ओरिजिनल प्रोसेस थी जो बच्चों में थी, हमने खो दी। चलो खो दी तो कोई बात नहीं। तो अभी क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से समझना, हम संशय में यानी कंफ्यूजन में फंस गए, है ना। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कृष्ण रत्ती भर कंफ्यूज नहीं है कि अर्जुन को युद्ध के अलावा और कुछ सोचना विचारना चाहिए। कंफ्यूज अर्जुन है। बड़े ध्यान से समझना, कंफ्यूज अर्जुन है, परमात्मा को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे कभी भी कैसा भी डिसीजन लेना है तो दिल खोल के लिया है, फिर कोई परवाह नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना। कंफ्यूजन का क्या काम है? क्योंकि बाहर का ज्ञान है। अब होता क्या है, इस बात को समझना थोड़ा। कायदे से हमारा अंतःकरण हमारे वश में होना चाहिए और उस पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कायदे से हमें एक निश्चय होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं, शरीर वहीं, मन वहीं, आत्मा का ज्ञान वहीं, अहंकार वहीं, इंद्रियां वहीं, सब कुछ वहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बाहर से ज्ञान ले लेके मनुष्य भ्रमित होता चला जा रहा है, और जितना भ्रमित हो रहा है उतना कंफ्यूजन बढ़ रहा है, और जितना कंफ्यूजन बढ़ रहा है उसका परिणाम यह आ रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रोज झगड़े होते, है ना। कायदे से हर प्रस्ताव सर्वानुमति से पास होना चाहिए, है ना। कि भाई सामने क्या है, बोले युद्ध है, ऑप्शन कुछ नहीं, तो दिल भी युद्ध में, शरीर भी युद्ध में, मन भी युद्ध में, इंद्रियां भी युद्ध में, परमात्मा भी युद्ध में, सब कुछ वहां लगाना है। कृष्ण यही कह रहे हैं, दिल खोल के युद्ध कर, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर मजबूरी में युद्ध करेगा तो भी मारा जाएगा। आप भी समझ लेना, आप कोई कार्य कर रहे हैं और शरीर, मन, आत्मा, इंद्रियां सब एक साथ नहीं लगी है तो कार्य सफल होने वाला नहीं है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय दिल खोल के युद्ध करने के। और दिल खोल के युद्ध कब कर पाएगा? जब कोई बाहरी प्रभाव नहीं होगा, कि जीत होगी, हार होगा, पाप होगा, पुण्य होगा, कुछ नहीं होगा, युद्ध होगा बस। और मस्ती से युद्ध होगा। जिसको जीना हो जियो, जिसको मरना हो मरो, बस परमात्मा बैठ जाएगा और सब कुछ मनमाफिक हो जाएगा। लेकिन तू भागना चाहता तो भी नष्ट हो जाएगा। यही नहीं अर्जुन, अगर युद्ध बेमन से करेगा तो भी नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि कुछ और सोच रही, शरीर कुछ और, मन कुछ और, इंद्रियां कुछ और हैं। पहले दिन मारा जाएगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, समझ लेना। तो कायदे से आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हर रिजोल्यूशन यूनानिमसली पास होना चाहिए कि क्या है, भूख लगी है, ओके। इंद्रिया बोलेगी मुझे ये पसंद है, बोले ओके। बुद्धि बोलेगी अवेलेबल है, बोले हाँ आने दो।
अब इसमें कहां कंफ्यूजन है? अब कंफ्यूजन कैसे आता? आज तो गुरुवार है। थोड़ा इनकी कंफ्यूजन की एंट्री पॉइंट समझना। और पापा ने मना किया है। अब कायदे से तो मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझना। अभी क्या है? अच्छा, अवेलेबल नहीं है, समझो मैं तो कह रहा हूं चलो छोड़ो, कृष्ण को 56 भोग खाना है और गोमंतक की पहाड़ी पे, तो ज्यादा ज्यादा कच्चे पक्के फल और फूल अवेलेबल है ना? तो ये तो साधारण बुद्धि से मालूम है, तो इंद्रियों को जोर नहीं करना चाहिए। समझे इस बात को? जब अवेलेबल ही नहीं है भाई, मनुष्य बहुत कुछ चाहता, लेकिन जो अवेलेबल है या जो क्षमता है, तो इंद्रियों को जोर नहीं करना चाहिए कायदे से। अब यह समस्या हमारे भीतर की है, बाहर की नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है जिसके 9 मेंबर हैं। अब जो डिसीजन सर्वानुमति से आप पास करते, वहां परमात्मा उपस्थित हो जाता और जय श्री कृष्ण आपका भाग्य हो जाता, विजय सुनिश्चित है। कृष्ण भी यही कह रहे हैं, आत्मा में रमण कर, आत्मा में सुख पा और आत्मा से ज्ञान ले, युद्ध में डूब जा, जीत भी जाएगा, राज्य भी मिलेगा, मस्त भी होगा, लेकिन भागेगा तो भी मरेगा और बेमन से करेगा तो शाम तक ही मर जाएगा, है ना? अल्टरनेट नहीं है। ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पास भी सत्ता कर्म की है। जो कुछ भी मिलना है वो करने से मिलना है, लेकिन आपके करने से नहीं मिलना है। और वो करना आपका है, ये कैसे पता चलता? जब मन कहीं और, बुद्धि कुछ और, इंद्रियां कुछ और, शरीर कुछ और, मतलब आप कर रहे हैं, परमात्मा नहीं है वहां। और परमात्मा करवा रहा है ये कैसे मालूम पड़े? या किसी भी कर्म में परमात्मा को उपस्थित कैसे कर दे? जब सब एक साथ, पूरा अस्तित्व, परमात्मा टुकड़े टुकड़े में आपका अस्तित्व नहीं स्वीकार रहा है ना, वो आपकी किसी चालबाजी में नहीं आ रहा है कि आप बोले प्रभु तेरी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता, लेकिन उस दोस्त ने तेरे को गाली दे दी। अरे अब भी तो तू बोला उसकी मर्जी बगैर, तो गाली क्या उसकी मर्जी बगैर दी? जरा समझना। तो वहां पर ये सब नहीं चलता है। यस तो पूर्णता से यस, और नहीं तो फिर अपनी दुनिया में जाओ। हाफ हार्टेड कुछ भी नहीं। सो कायदे से तो होना चाहिए कि हमारे नो के नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रस्ताव आते कहना चाहिए गो हेड, डूब जाओ उसमें, है ना? जैसे मजनू लीला में डूब गया, नो की नो इंद्रियों के साथ डूब गया, लैला लैला करेगा है। आप भी डूब जाओ। आपके हाथ में जो कार्य है, जहां पर आप हो, आपने अपने नो के नो डायरेक्टर उसमें डुबो दिए कि वो चीज लेला हो गई, सब पा लिया आपने। अब वो तो हो नहीं रहा, तो उपाय क्या? मैं आपसे ये कह रहा हूं, ज्ञान आत्मा से लेना है। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान वाला है। अभी बाहर दुनिया में कुछ भी ज्ञान की बात है ही नहीं, एक शब्द ज्ञान का नहीं है दुनिया में। ये कृष्ण भी और मैं भी आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान ओढ़ रखा है हट जाए और ये सामंजस्य बैठ जाए। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में परमात्मा बैठ जाए, वो कुर्सी तो हमेशा खाली रहती है ना, क्योंकि झगड़े में नहीं आता वो। बुद्धि कुछ और, शरीर कुछ और, तो परमात्मा आता ही नहीं। उसको बिठा दो। वो कब आएगा? जब सब एक साथ संयुक्तता से खड़े हैं। अब नहीं खड़े हैं तो क्या करेंगे? वो मैं आपको सिखाना और समझाना चाहता हूं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा
साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। मैंने बताया है ना, मैंने बताया एक उपाय कि भाई भूख लगी, इंद्रियों ने बोला पूरी भाजी खानी है। अब रिश्ते अच्छे हैं पत्नी से तो मिल जाएगी, नहीं है बाहर जाके खा लो, मिलती है तो बात समाप्त। मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी। फिर गुरुवार है, शुक्रवार है, अरे ये कहां से ले आए आप। मियाँ बीबी राजी, बात खत्म। अब शुक्रवार है तो भूख लगना नहीं चाहिए। मैं इतना कह रहा हूं, भूख लगे ही ना, बुद्धि को खाने का ख्याल ना आए, खाना देख के भी कुछ न होए, तब तो बात में दम है। आपके सामने 20 आदमी खाना खा रहे हो, आपकी मनपसंद का खाना खा रहे हो, और आपको उन पे मनी मन क्रोध ना आए, तो बराबर है। समझ लेना, पूरा सिस्टम आपके साथ हो, फिर आप कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। अब सिस्टम में बात बात पे भेद है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में झगड़ा है, तो थोड़ा ये आपके अंदर की बात है, ये आपके घर का मामला है, उसको घर में सलटाओ, बाहर की किसी फोर्स को उसमें कूदने मत दो। इस बात को समझ लेना। और इसके मैं अच्छे से अच्छे उदाहरण देता हूं और चाहता हूं ये बात आप प्रैक्टिकली समझ लें, आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। अभी मन में भेद आ गया, बुद्धि कह रही है कि नहीं, तो बुद्धि क्यों नहीं कह रही है, या बुद्धि कह रही है करो, मन नहीं मान रहा है, मूड नहीं है, इंद्रियां नहीं मान रही है, शरीर थका हुआ है, लेकिन बुद्धि कहती करो, बड़ा लाभ है इसमें। अब ये बाहरी प्रभाव है, लाभ बाहरी प्रभाव है, मत करो। मैं इतना ही कह रहा हूं, गुरुवार बाहरी प्रभाव है, मत करो। पुण्य और पाप बाहरी प्रभाव है, मत करो। कोई भी द्वंद का कारण नहीं, बाहर आपकी दुनिया नहीं, आपका सुख भीतर, आपका ज्ञान भीतर, कृष्ण कह रहे हैं सब कुछ भीतर। तो फिर बार बार सेना बाहर से क्यों बुलाते। अर्जुन, सब कुछ तेरी आंख के सामने है, फिर तू पाप पुण्य लाता, कभी हार जीत लाता, कभी वेदों में ये लिखा लाता। अरे ये मत कर। तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुला और सर्वानुमति से सब न कहे कि दिल खोल के युद्ध करो, तो मुझे कहना, दूसरा अल्टरनेट नहीं है। अब ये तो बाहरी ज्ञान लाला के संशय में आ रहा है, भ्रमित हो रहा है, यही हाल हमारा है। मन कुछ कहता, बुद्धि रोकती, मन कुछ करना नहीं चाहता, बुद्धि उकसाती, इंद्रियां जोर मारती, डॉक्टर मना करता। यही सब गड़बड़ है, समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, और इस गड़बड़ से निकलना पड़ेगा। ये गड़बड़ भीतर है, तो सबसे पहले भीतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखो कि चल भाई बुद्धि, तू ये कह रही है ना, समझा इंद्रियों को, समझा इंद्रियों को, मैंने आपसे यही कहा। अभी ये पाप है, ये पुण्य है। अरे अभी किसी को तंबाकू खाने की आदत है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं तंबाकू खा, अब आदत है और डॉक्टर ने कह दिया दिस इज द लिमिट, है ना, तो मामला आपसी हो गया। निकालने वाले निकाल लेंगे, है साहब तो उकसाते हैं। अरे भाई मुझे क्या करना, मेरी कोई फैक्ट्री थोड़ी किसी चीज की, कुछ पुण्य नहीं, कुछ पाप नहीं, जो है वो है। अब है उससे निकलना है आपको, बड़े ध्यान से समझना। जो है वो है, बीमारी लगी लगी, पिताजी मर गए मर गए, बेटा मर गया, नुकसान हो गया, जो हो गया वो हो गया। लेकिन आप बात बात पे विभाजित हैं, झटके आते क्यों। सो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखें कि भाई देख,
इंद्रियां तू समझ, मरवाएगी क्या? बुद्धि को बोलो, कन्विंस करे उसे। बड़े ध्यान से समझना, बुद्धि को बोलो, उसे कन्विंस करे। लेकिन जो कृष्ण कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूं, अगर इंद्रियों से मन से न हटे तो फिर कंटिन्यू करना। बस मैं आपसे यही कह रहा हूं। फिर डॉक्टर, धर्मगुरु, समाज कुछ मतलब नहीं है, आपके मन में है ना, वो परमात्मा के निकट है। पहली कोशिश ये है कि गड़बड़ वाली चीज होनी नहीं चाहिए। हे तो आप ही का शरीर है, जरा समझना इस बात को। आप खाने के शौकीन हैं, है ना, खूब मिर्ची खाई खाई खाई। अब आपको कोई ज्ञान लेने थोड़ी जाना है। इंद्रियों ने जोर मारा, मिर्ची खा ली, है ना, दबा दबा के मिर्ची वाला मिसल खा लिया, चलो और क्या हुआ। अब आपको कहीं ज्ञान लेने नहीं जाना है, आपको भीतर एसिड हो गया दूसरे दिन, तो शरीर खबर दे रहा है ना, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मामला है, ये आपका मामला है। शरीर खुद रिफ्यूज कर देता है, अब नो मोर, जरा आइसक्रीम ला, है ना, आइसक्रीम दे दो। मैं यही कह रहा हूं, बाहर का ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपके भीतर से आवाज आती, आपके भीतर से आवाज आती, बहुत हो गया, है ना। तो जो कुछ भी कर रहा है, सबसे पहले उसको पता चलता कि अब ये चीज सूट होना बंद हो गई है। बड़े ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं, पहली खबर वहां से आती, डॉक्टर आपको खबर बाद में देता, है ना। इतनी ब्यूटीफुल प्रकृति ने रचना करी है जिसकी आपको कल्पना नहीं, लेकिन सब कुछ भीतर है। आपका ज्ञान आपके भीतर है। अगर आपका मन नहीं है, पूरी दुनिया का खजाना मिल जाए, पूरी दुनिया का खजाना मिल जाए, खजाना खुश नहीं करेगा। आपका मन नहीं है, उस पल जो आप मरेंगे, परमात्मा बिछड़ेगा, बुद्धि में भ्रम पैदा होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आपको लगता है ना इससे खजाना मिलेगा, आपको लगता है ना कि खजाना है, आप ही को लगता है ना कि उससे खुशी होगी, नहीं होगी अगर मन नहीं मान रहा है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखो और आपस में डिस्कस करने दो उनको, और कोशिश करो, मैं बार बार कह रहा हूं, कोशिश करो कि जब भी कोई चीज करो सब शामिल होना चाहिए। बस फिर आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप छूट जाएगी, अपने आप हर चीज छूट जाएगी। अगर आप भीतर भीतर भीतर, अब भीतर है नहीं, मारे डर के छोड़ दी, मन कोई भी चीज को जो उसके भीतर है और आप रोकते, वो 1000 गुनी स्पीड से ग्रहण करता। ये सभी जने जानते हैं, डे टू डे लाइफ में जानते हैं। विज्ञान को इस चीज का पता नहीं है। हर एक को जो हो रहा है नुकसान उसका पता है, लेकिन उससे जो महान नुकसान हो रहा है, मन के खिलाफ जाने का, इंद्रियों के खिलाफ जाने का, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ जाने का, उसका किसी को पता नहीं है। वो सबसे बड़ा नुकसान है, बर्बाद हो जाएंगे, बच ही नहीं पाएंगे। सो लगता है ऐसा जीवन मरण का सवाल आ जाए तो भी मैं कह रहा हूं, सर्वानुमति से थोड़ा इंतजार करो, कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। ऊपर से छोड़ा, जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि मन में है फिर भी जो ऊपर से कर रहा है, और मन में नहीं है फिर भी कर रहा है, वो मिथ्याचारी और दंभी है और वो बर्बाद हो जाएगा। सो एक निश्चय के करीब आने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा। और कैसे आओगे? भीतर। आंख और कान दिए हैं, सदुपयोगी हैं, समझ लेना इस बात को। अब किसी ने कहा बेटा तू डॉक्टर बन, किसी ने कहा ये अंगूठी पहन, ठीक है, कान ने सुन लिया, कोई बुराई नहीं है। किसी ने कहा ये मत कर, सुन लो, कुछ देखने को मिला देख लो, लेकिन डिसीजन बाहर से मत लो, बात को अंदर जाने दो। जो सुना उसको अंदर डालो, जो देखा उसको अंदर डालो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलो तू बता, बस उसको बताने दो। वो कभी नहीं बोलेगा कि 200 रुपए में अंगूठी ले आ, वो बोलेगा पागल है क्या। समझ लेना आप इस बात को, यह आपका लोभ बोलता है, यह आपका भय बोलता है। आंख और कान से भय और लोभ देखना बंद करो, बड़ी उपयोगी है। आगे बढ़ने का यही इंस्ट्रूमेंट है, परमात्मा ने दिया है। डिसीजन परमात्मा को लेने दो,
जो भी कान से सुनो, जो भी पढ़ते हो, मुझे भी सुनते हो, भीतर डालो। आप भीतर डालते हैं, हर बात भीतर घुसती है, ऐसी ऐसी बातें कहता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है ना। तो भीतर डालो। अब जो भीतर नहीं डालते, अरे हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, ये कहां से आया? ये बाहर से आया, भीतर से नहीं आ रहा है। समझ लेना इस बात को। भीतर हर चीज की सहमति है। आप बात को भीतर डालो। किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कहा कि वो तेरे लिए ऐसा कह रहा था, आप कान से सुनते, फिर उसके प्रति पहले से क्रोध होता वो बाहर निकालते, वो सब नहीं। आप डालो भीतर, भीतर से आवाज आ जाएगी, उसने नहीं कहा, ये झूठ बोल रहा है। तुरंत भीतर जादू है, भीतर ज्ञान है। आंख और कान का उपयोग करो, चीज भीतर डालो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका संसार की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सो बने वहां तक सब चीज भीतर है, आपका सुख भीतर है। अगर मुझे काम करने में मजा आ रहा है तो करूंगा, बस, क्योंकि मेरा सुख भीतर है। बाहर गाड़ी में नहीं है, धन में नहीं है, पुण्य में नहीं है। मेरा सुख उन चीजों में नहीं है। दूसरी चीज, उसी में रमण करने वाला है, और कोई दुनिया में जगह ही नहीं है जहां मैं जाऊं। मैं अपने भीतर ही घूमूंगा, भीतर ही नए नए रंग बदलूंगा और उसी हिसाब से मजा लूंगा। सब कुछ मेरे भीतर है और ज्ञान भी भीतर है। सब कुछ भीतर डालूंगा और भीतर से ही पूछूंगा, और भीतर कहेगा वही करूंगा। और आप जानते हैं, लाख कह दे कोई ये बड़ा आदमी है, पार्टनरशिप करना चाहता है, आप लालच में आते, फिर भीतर से कहीं आवाज आती, फंस जाएगा, चुप, तेरे को क्या मालूम? अरे उसको मालूम है, वो महाज्ञानी है। आप अपने पे भरोसा करो, अपनी आवाज पे भरोसा करो, वो सब चीजों के परिणाम जानती। वो जगत को चलाने वाला है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बाहर किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। मैंने कभी ये कागजों में क्या रखा है, इन लोगों में क्या रखा है, तुम बोलो। मैं हमेशा कहता 5 मिनट में बोलो फटाफट जो जो कहना है, बोल दिया, सब डाल दिया। 2 सेकंड बाद पूछ लेता है ऐसा है, करेंगे या नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं। भीतर आ गया करो, आहा जगत आपका है। भीतर नहीं आया बात से मत, फिर लॉजिक आर्गुमेंट क्या करेगा, देखो प्रोजेक्ट देखो, ये देखो, आदमी देखो। अरे भीतर ने सब देख लिया, महाज्ञानी है, वो धोखा नहीं देगा। भीतर धक धक होती है ना, तो रुक जाना। भीतर जिस बात के लिए धक धक होती है, रुक जाना। इसलिए ये गुण समझ लो, आंख से देखो, कान से सुनो, भीतर जाने दो। कोई भी डिसीजन लेना है, भीतर जाने दो। भीतर से जितना आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कर पाएंगे, जितनी रखेंगे, उतनी आपकी कंपनी प्रगति करेगी और धोखे बिल्कुल नहीं खाएगी। भीतर देखो, सब कुछ भीतर है। कुंडली में, हाथ की रेखा में कुछ भी नहीं है ना। भीतर के दे लड़की बराबर तो बराबर, तो हमको लड़की बराबर से मतलब ही नहीं है, खानदान क्या है, बस। ये बाहर से प्रभावित होते, फिर कहते जीवन में गड़बड़ हो गई। अरे लड़की पसंद थी तो कुंडली क्यों मिलाई? समझ लेना इस बात को। अरे आपकी पूरी इंद्रियां, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राजी है नहीं, आप राजी करते नहीं। बाहर 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 से देखते, बाहर से नहीं है। थोड़ा सा इस बात को समझें आप, क्योंकि समय जाता जा रहा है। तो समभाव में रहें। कृष्ण उस श्रृंखला की ये अंतिम बात कह रहे हैं कि सब कुछ भीतर है। मैं भी आपको कहता हूं, भीतर बने वहां तक बात भीतर डालो, आपस में डिस्कस करो। बने वहां तक कोशिश करो कि जब भी करें तन मन धन से, सब कुछ वहां डूबा होना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, दिल लगाकर युद्ध करना है, दिल लगाकर, कोई हरा नहीं सकता। लेकिन एक इंद्रिय कमजोर होगी, है ना, शरीर डरता होगा, बुद्धि को भ्रम होगा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, जैसे अर्जुन को भ्रम है कि बड़े बड़े तीरंदाज है। अरे दिल खोल के कर, सब निपट जाएंगे। डरे डरे करेगा तो मरेगा। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ मत देखो, भीतर एक है ना, फिर जय श्री कृष्ण, आपका भाग्य कोई हरा नहीं सकता। किसी कर्म में नाकामी नहीं है, फिर फल की चिंता आपको करनी नहीं है। आपका कर्म परमात्मा कर रहा है, विजय ही विजय है।
सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैंने समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एक समभाव मैं चाहता हूं आप समझ लें, क्योंकि ये अंतिम बात है और समभाव से शुरू करा है कि चांडाल, कुत्ते, ब्राह्मण, गाय, है ना, और जो भी आप गिनते, जो भी आप गिनते, ऊंचे से ऊंची चीज और जिसको खराब से खराब कहते, आप दोनों रख दो और आपको लगे कि मैं गलती में था, न ये खराब है न ये अच्छी है, समझ लेना आपका काम हो गया। जिसको आप अच्छे से अच्छी समझते और जिसको खराब से खराब समझते, दोनों को एक साथ मन में लाओ, सामने रखो, भीतर भेजो और एक बार सहमति लो भीतर से कि हाँ यार, दोनों में कोई फर्क तो ही नहीं, हम जबरदस्ती भटक रहे थे। तो समदर्शी, समभाव, सबका आत्मरूप परमात्मा आपका आत्मा है। वो जो करवाए, आपको कोई करने को कहता, मैं बार बार कह रहा हूं, करेला कड़वा है तो कोई ये कह रहा है करेला ही खाओ, करेला मुंह में घुस रहा है, नहीं, तो आपको क्या लेना देना है? मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, अरे तो कोई कह रहा है, समझना हम कर क्या रहे, तो आपको क्यों और मौका आएगा बोल लेंगे कि हम झूठे थोड़ी ही हैं। सो समुद्र जैसा संभाव, यानी समुद्र, समुद्र को देखें कितना विशाल है, उसमें कितना भी पानी डाल दो बाढ़ नहीं आती, कितनी भी धूप गिरे, कितना भी सूखा पड़े, सूखता नहीं। कहां कहां का पानी आता, जिसको आप पवित्र कहते वहां का भी पानी आता, जिसको आप नाले और गंदा कहते वहां का भी पानी आता। कोई पक्षपात है? समभाव से सबको समा लेता। और कैसा समाता? कोई पानी की बूंद में आप भेद नहीं कर सकते कि देख ये गंगा का पानी है, निकालो, सब पे एक जैसा कलर हो जाता। पूरे समुद्र का कल्पना करना, आप ब्यूटी देखो संभाव की, हैं? आप ब्यूटी देखो, एक बर्तन लो, चलो समुद्र को छोड़ो, एक बर्तन लो, उसमें शुद्ध पानी डालो, बिस्लरी डालो, गंगा जल डालो, नाले का पानी डालो, होली का कलर डालो और हिला दो, फिर छांट के बताओ, सबको एक जैसा कर देता। कमाल देखो, बस वही आप में होना चाहिए। अरे कुत्ता, ब्राह्मण, चांडाल, आ जाओ सब एक साथ, वहां पे भी रास होगा, अलग ही मजा है? ये ब्राह्मण अच्छा, चांडाल खराब क्यों? दोनों साथ में आ जाए तो भी मजा है, दोनों अलग अलग मिले तो भी मजा है। आपको क्या, पूरा पानी मिला दो, पूरा पानी मिला दो, एक जैसा बना दो। समुद्र से सीखो, बर्तन से सीखो, कुदरत से सीखो, संभव। आपको क्या करना, ये गड़बड़ है, इसने गलत करा, इसने चोरी करी, इसने बदमाशी करी, आपको कुछ फर्क पड़ा? आप अपना विश्व झांके ना, उसकी लीला, उसका जीवन, उसका परमात्मा। अरे जन्मों जन्मों का हिसाब है ये, जन्मों जन्मों की कंटिन्यूटी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, आपको मालूम नहीं है। आपकी एक साइकोलॉजी है, वो पुरानी है और रोज आप बदलते, उसमें परमात्मा का रोल है, उसको निभाने दो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो कर रहा है और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इस बात को जितना ज्यादा आप समझेंगे, डिटेल में मैं बताऊंगा जब समय कहूंगा, लेकिन वाकई आपकी एक साइकोलॉजी है, वो जन्मों की है और उसका ऐसा गजब का कंट्रोल है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कि वहां से जो जो आप करते जाते, जितनी भी गड़बड़ आपकी है, सब ठीक करके आपको कहां से कहां पहुंचा देता, एक ही जन्म में, सहजता से, दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं। इसलिए कोई यहां पापी नहीं। दो ही तरीके के व्यक्ति हैं, एक परमात्मा की सुन रहे, एक नहीं सुन रहे। जो नहीं सुन रहे, एक क्षण की बात है, सुनना शुरू कर दे, बात समाप्त। इतनी सी बात है, इससे लंबा भेद ही नहीं है। बस फिर पाप पाप, अरे क्या पाप, क्या पुण्य, क्या अच्छा, क्या बुरा, अभी कौन क्या कर रहा है, हमें क्या करना। आपको जो परमात्मा काम भेजता करो, जो दिया उसका मजा लो। तो जय श्री कृष्ण बनो, जहां हाथ डालो वहां विजय। सो थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो ले लूंगा मैं, हाँ सवाल हो तो ले लूंगा प्लीज, है ना? सवाल है? एक हाँ, please। इसी से रिलेटेड लगता है ये, हाँ, योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए शुष्क चिंतन यानी कोरे चिंतन या ज्ञान योग या शरीर के प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे शरीर के विभिन्न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में समन्वय, इस योग को प्राप्त करने के लिए हम
किसी कार्य सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यानी योग को प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो इस संदर्भ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समन्वय को किस तरह दिशा दें ताकि हम उस योग को प्राप्त कर सकें। और इसी से संबंधित एक और छोटा सा ये है कि शरीर में सुख और दुख पूर्व निर्धारित है, और शरीर में सुख और दुख पूर्व निर्धारित है, तो उसका इसमें क्या रोल है? नहीं, एक मिनट, पूर्व निर्धारित है मतलब लिखा हुआ है? लिखा हुआ नहीं, ये उसका गुण है, उसका गुण है। हाँ, हाँ, जैसा करेंगे वो करेक्ट अल्टीमेटली। करेक्ट। देखो, अभी आप भी लाते हैं ढूंढ के, लेकिन अच्छा इससे विज्ञान और खुलता है। देखो, हमारी बुद्धि, हमारे अहंकार और हमारी इंद्रियों में द्वंद यानी राग द्वेष उनका नेचर है। हम अपनी सिस्टम समझें, थोड़ा मैं हर एक को समझा रहा हूं, अपनी सिस्टम समझे। ये जो द्वंद है, ये जो राग द्वेष है कि अच्छा ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ये सफलता, ये धर्म अच्छा, ये बात अच्छी, वो खराब, ये पीना अच्छा, वो पीना खराब, ये खाना अच्छा, वो खाना खराब, ये पहनना अच्छा, वो खराब, ये किसका विषय है? ये आपकी इंद्रिय, बुद्धि और अहंकार का विषय है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनके एक एक ही वोट है, इनके वोट का बहुत वेटेज नहीं है। और जो मन है, अगर इनका एक एक वोट गिन के 3 होते तो मन का अकेले का 21 वोट का वजन है और आत्मा का 101 वोट का वजन है। इस बात को समझना थोड़ा। वो जैसे ही आप भीतर जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा कि इसका तो वजन ही नहीं है। और यूं भी आप जानते हैं, आपकी बुद्धि सोचती, अहंकार मानता, लेकिन क्या वो चीज मन में आना बंद हो जाती। मैं बार बार कह रहा हूं, वजन आपके मन का ज्यादा है, बुद्धि तो खूब मानती। बुद्धि और अहंकार को काम है कि ऊंची ऊंची बात बोलो, अच्छी अच्छी बात बोलो, और मौका मिले तो सब गड़बड़ कर जाओ, है ना। ये सिंपल गणित है बुद्धि अहंकार का। मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बर्बाद हो जाए सब कुछ, मन में विचित्र विचित्र आता। और जैसे ही आप मन के खिलाफ जाते, मजबूरी में जीवन ऐसा बन गया, इसलिए मन में ऐसा ऐसा आता। दोनों बात का फर्क समझना। यही कर्मों की ऑटोमेटिक सजा है, ये जन्मों की श्रृंखला है जिसको परमात्मा ठीक करता। इस कंप्यूटर का वो ही एक ज्ञानी है और आप पे कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर से कनेक्शन है, लेकिन ज्ञानी आपकी आत्मा है। और वो तभी आती जब बचे हुए सब एकमत हो जाते। अब बचे हुए एकमत कब हो सकते? जब बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां द्वंद वाली बात मत करे, तो आपके एक हो जाएंगे। जब तक द्वंद है आप कंफ्यूजन में रहेंगे। जब तक द्वंद है, अगर आप नुकसान से डर रहे हैं तो कंफ्यूजन में रहेंगे। मुझे क्या करना है? अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोल दिया करो। कृष्ण यही तो कह रहे, तेरी क्या चिंता है, तू क्यों सोच रहा है? अरे तू अंदर जा, तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मालूम है युद्ध करना है और दिल खोल के करना है, बस। फिर तेरी चिंता क्या है? बस सिंपल बात है, समझ गए? सो मन नहीं सुनता। ये तीनों द्वंद बाहर से आकर्षित होते, ये तीनों द्वंद में मानते, बाहर से आकर्षित होते, और ये तीनों जो कुछ भी करते वो बाहर सिद्ध करने के लिए करते, है ना। कि मैं ये काम करूंगा तो कमाऊंगा और फिर सबको दिखा दूंगा। अरे भाई तू सबको मत दिखा, है ना, मजा ले। तो मजा लेते बनता नहीं, सबको दिखा दूंगा, तो बाहरी प्रभाव से काम करते। ये इसका विषय है, ये राग द्वेष इसमें छिपे हुए हैं। अब जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाते तो सबसे पहले मैंने बताया कि कान और आंख से आपने देखी हुई सारी चीजें ये आपने भीतर नहीं डाली और उनको मान लिया, इसलिए कंफ्यूजन है। तो अब नए डिसीजन में आप बाहरी प्रभाव शून्य कर दो, बरोबर है। बाहरी प्रभाव शून्य कर दिया आपने, उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप धीरे धीरे कमजोर करो बस, फिर अंदर सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है। अंदर डाल दिया, फिर बुद्धि अपना काम करेगी, इंद्रिय अपना काम करेगी, सब अपना काम करेगी। और जो मेजोरिटी से डिसीजन आ जाए, अगर एक मत से ना आवे तो मेजोरिटी से आने दो, आपका हित कम होगा। मेजोरिटी से आएगा तो हित कम होगा या फायदा होगा, एक निश्चय होगा, महान काम हो जाएगा। बाहर की सुनी हुई बात मत लाओ बस यूं। तो आपने भीतर डाल दी, समस्या भीतर की है,
बस। तो बुद्धि अहंकार बार बार बीच में आएंगे। क्या बात करता है, 30 साल से मान रहा है, छोड़ेगा तो पागलों में गिना जाएगा, है ना। अरे पापा ये कहते, इसमें लिखा है, ये कहता। आप अंदर पूछो, आप अंदर पूछो, अंदर वो सब बातें आपको मालूम है जो मैं कह रहा हूं, जो कृष्ण कह रहे हैं। सो उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है, अंदर ईमानदारी से डालना है और बने वहां तक बाहरी प्रभाव कम करना है, बस। तो वो जो है ऑटोमेटिक है। सिर्फ पहला स्टेप लेना है कि अब तक बहुत बाहर की सुन ली, वो बुद्धि अहंकार में भरा है, तो वो डिफेंड करेंगे तो ठीक, उनको डिफेंड करने दो, वो भी ऑटोमेटिक है ना। प्रभाव हटाने के लिए भी कुछ नहीं करना है, लेट देम डिफेंड। और हमारी इंद्रिय मन आत्मा को इधर से जोर मारने दो, फिर जो जीते उसके, जो जीत जा उसके, यूं फ्री छोड़ दो। इसमें दो चीजें मैं जो समझ सका उसमें कि मन एंड परमात्मा, आत्मा, इन दोनों का अहम रोल है, जिसमें मन का वेटेज एंड परमात्मा का सुपर वेटेज है। हाँ, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। परमात्मा एक निश्चय है, मन उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसके जरिए वो आपको डायरेक्शन देता है, ये मन का रोल है। तो मन में जो कुछ भी आ रहा है, अगर बाकी सब उसके साथ मिल जावे तो वो परमात्मा का मार्ग हो जाता है, ऑटोमेटिक है। फिर क्या मिला, क्या खोया, क्या आया, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो चला रहा है। जब वो चला रहा है तो मैं गलत करूंगा नहीं, करने वाला वो, तो मेरा क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, तो मैं टेंशन फ्री रहूंगा, बस। एक चलते चले जाऊंगा, ऊपर नीचे होता रहेगा सब कुछ, है ना। एक निश्चय का अर्थ होता है एक कर्म हमारे हाथ में है, ये मैजिक है, समझ लेना। अब अगर समझे कि 1 2 3 4 8 9 ऑप्शन है, और हम क्या चाहते हैं, हर कोई क्या चाहता है, उसकी बुद्धि अहंकार क्या चाहते हैं, उसकी कामनाएं क्या चाहती है कि 9 के 9 बने रहे, है ना, और 9 के 9 मीठा मीठा फल दें। ठीक है, जब तक ऐसा होता है चलता है। फिर एक बार ऐसा होता है कि पूरा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा पूरा अंतर है, वो किसी एक जगह लग जाता है या एक साथ 9 को नहीं संभाल पाता है, तो जहां सबसे ज्यादा लगा है वहां डूब जाओ और बाकी 8 को छोड़ दो, उनको भगवान भरोसे छोड़ दो। फिर उनका जो और जैसा सेटिंग करना होगा वो भगवान करेगा, लेकिन उनका जो भी सेटिंग होगा वो इतना परफेक्ट होगा कि आप 50 जन्म की मेहनत में भी वो सेटिंग नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा किमिया बता रहा हूं मैं आपको। मैंने एक काम करा, इतना मेरा हाथ में, बाकी कुछ भी मेरा हाथ में नहीं, तो हमने कह दिया परमात्मा को, देख मैं यहां लगाऊं, बाकी 8 तू जाने और तेरा काम जाने। जब मेरा काम खत्म होगा तो 8 के हालचाल पूछ लूंगा, फिर 8 में से 2 रूठे होंगे, 4 समझ गए होंगे, 4 नए आ जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। तो आप जहां हैं, मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझें, आप जहां हैं अगर इन गुणों को अपनाते चले जाएंगे अभी से कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चलना है, तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। अभी आप जहां जा रहे हैं, जिससे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो कुछ भी आप चाह रहे हैं, उसमें से कुछ नहीं चाहेंगे और सब कुछ नया नया होगा, इस बात को समझ लेना। और जो नया नया होगा वो इतना खूबसूरत होगा कि आप एक छोटी सी बीमारी अपने बुद्धि अहंकार से, बाहरी प्रभाव से 10 जन्म में नहीं हटा पाते, ये जादू फटाफट हटा देगा। चाहे आप में अवगुण होंगे या गुण होंगे, चाहे व्यक्ति होंगे चाहे वस्तु होगी, उस सबको हटाना जो आपके काम के नहीं, जो आपके हित के नहीं, वो इस प्रोसेस का ऑटोमेटिक काम है, ऑटोमेटिक काम है। जो हट जाए समझ जाना प्रभु की मेहरबानी, जो आ जाए समझ जाना प्रभु की मेहरबानी। आप तो परिणाम देखते रहो कि इससे आपकी खुशी, आपका जीवन बनता चला जा रहा है कि नहीं। सबको एक साथ आप नहीं कर सकते। शनिवार को 8 शादी है, माता जी भी बीमार है, धंधे की भी मीटिंग है, तो क्या करोगे? जिसमें आपका मन मेजर लगा है, आपका मन, आपके मन का सत्य लाभ हानि नहीं, कि जो करने में आपको मजा आए या जो न करने से आपको पीछे दुख होए, लाभ हानि कोई ना देना नहीं, वो कर लो और बाकी सब छोड़ दो। जो होना होगा वो अच्छा होगा। फिर ये मत सोचो उसके यहां शादी में निगत नौकरी से निकाल देगा, अच्छा होगा, आप चिंता मत करो। बस
जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझ लेना, जो इन्होंने कहा उस पे से बात याद आई कि हम एक जगह डूबे, बाकी विश्व में जो होना हो जान दो, हमारे विश्व में जो होना हो जान दो। सर मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। हाँ, झारखंड का रहने वाला हूँ और मैं रांची में रहता था, और वहाँ से कम 75 किलोमीटर डिस्टेंस में टुंडाहोली गांव है, और मैं श्री श्री रविशंकर जी का शिष्य हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं गांव में जाके ये सब करूँ। तो मेरी वाइफ इंटीरियर डिज़ाइनर थी उस समय, और मैं सप्ताह का 3 दिन गांव में जाके बिताता था। वो टाण होता है, टाण, उसके अंदर में जाके चेतना शिविर कराता था रात में जाके। और मेरे घर वाले लोग परेशान रहते थे कि मतलब ये लड़का रात में जाता है कि वो शहर छोड़ के भी जाता था और रात में उधर जाके करता क्या है वहाँ पर। और आपने सुना होगा एमसीसी ये सब, वहाँ पर वो लोग सब थे वहाँ पर, लेकिन उन लोग के बीच में भी हमको ये कराने में बड़ा मज़ा आता था, मोटिवेशन कराने में। तो जिस समय जब मैं सैटरडे को जब लौट के आता था, तो वाइफ का जो इंटीरियर डिजाइनिंग का जो वर्क था, उसका सबका पेमेंट उमेंट सब कुछ आया जाता था। आपने एक बिल्कुल सही बात बोला कि भगवान परमात्मा जो है वो अपना काम करते हैं, आपको अपने सच्चे दिल से अपना काम करना चाहिए और आपको खुश रहना चाहिए। बस देखो, जो प्रैक्टिकल करते ना वो सब समझते हैं इस बात को। एक बार आप इम्प्लीमेंट करो। हमारे पास 2 हाथ है तो हम एक बार में एक काम कर सकते, उसके पास 1000 हाथ है तो उसका उपयोग करने दो उसको, कि भाई बाकी सब सौंप दिया है ना। एक काम मैंने कर रहा हूं जो मेरे से हो सकता है ना, कि भाई माँ भी बीमार है, बिजनेस मीटिंग भी है, और 6 जगह शादी में भी जाना है, पत्नी को भी बोला है, गर्लफ्रेंड को टाइम दिया है, जो भी जिसकी जो समस्या हो। आप तो एक ही काम कर सकते, तो जिसमें आपको खुशी मिले, लाभ हानि नहीं, वो आप कर लो। तो अभी आप अगर आर्ट ऑफ लिविंग के लिए जा रहे हैं तो लाभ हानि का तो प्रश्न ही नहीं है ना। बस तो फिर अपने आप परमात्मा सब सेट करता, उसको काम दो बस, कि जा दिया। देखूं, तू कहता है ना मैं बहुत ज्ञानी हूं, 1000 हाथ है, करोड़ हाथ है, दिखा जादू। मैं तो एक जगह चला गया, बस बाकी सब संभालना उसका काम है। आज भी सर यहाँ पर गणपत पाटिल नगर है, ये बोरीवली में, वहाँ पर सब कोई बोलता है कि ये मतलब शहर में सब जगह पानी है, लाइट है, लेकिन आपको बताते हैं सर, यहाँ से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है, लिंक रोड में ही है, गणपत पाटिल नगर है सर। वहाँ पर गरीब लोग वहाँ पर रहते हैं, स्लम लोग रहते हैं सर, वहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है। लेकिन मेरे को सर हर सप्ताह सर, मैं सैटरडे और संडे को सर मैं उस जगह पे जाता हूँ और लोग को बोलता हूँ कि आप लोग प्रयास करो, साफ सुथरा रखो जगह को, आपको आने वाले दिन में जरूर ईश्वर आप लोग को देगा। बस ये जो अच्छा काम है ना वो करते रहना चाहिए। उसमें जो खुशी मिलती, मस्ती आती ना, किसी चीज में नहीं आती। और भगवान का काम है बाकी सब ठीक करना। एक काम हमारे हाथ में है, मैं आपसे भी कह रहा हूं, एक काम आपके हाथ में है, आप 1000 चिंताएं छोड़ दे, एक चिंता करें, उसमें डूब जाए, बाकी जो 99 आपको लग रही है ना वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है, वो जाने। जितनी ठीक करना करेगा, बिजनेस वाले को भग जाना होगा भग जाएगा, पत्नी को भगना होगा पत्नी भग जाएगी। आपने एक काम किया वो आपका कर्तव्य है, डूब के किया, फिर जो होना होगा हो जाएगा। जिसमें अकल होगी वो समझ जाएगा कि बराबर है, एक बार में एक काम हो सकता है। अब ये तो नहीं हो सकता भम 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 सब जगह भग के आ जाऊं। एक काम डूब के करा, सबको समझना चाहिए, आसपास वालों को समझना चाहिए, और बाकी जो होता हो जाने दो। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लेक्चर देता हूँ या इतनी किताबें लिखते हैं तो हमारे आसपास हजारों खेल नहीं चल रहे होंगे। मैं कभी सोचता भी नहीं, मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ, बाकी का तेरे को भी मौका दूं ना, तो करेगा क्या और है, तो उसको मौका दो, वो करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ।
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।